हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मैथ IQ स्टडी पॉइंट। आज हमारा क्लास 10th चैप्टर 13 स्टार्ट हो रहा है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा चैप्टर का नाम है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। टू क्यूब्स each of the volume is 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ये कह रहा है कि हमारे पास दो क्यूब है, ठीक है, जिनका क्यूब है जो सॉरी जिनका वॉल्यूम है वो कितना है 64 और 64। हमने उनको क्या किया एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। तो अब वो क्यूब से क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो आपको क्या करना है, आपको जो क्यूबॉइड है उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो क्यूब है उनको हम कनेक्ट करेंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे इस एक क्यूब ये वाला है और एक क्यूब ये वाला है, हमने उनको कनेक्ट किया एंड टू एंड। तो यहाँ से हमने उनको कनेक्ट कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूबॉइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी साइड निकालेंगे। देखो कोई भी क्यूब है, कोई भी क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका कोई भी साइड है उसका क्यूब, जो भी उसकी साइड है उसका क्यूब। तो आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो आपके पास 64 है। तो आपको साइड निकालनी है, तो साइड निकालोगे तो क्या निकलेगा, साइड निकालेंगे तो हम इसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे ये क्यूब रूट किसका क्यूब रूट है, ये आपको पता है कि 64 है, वो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये आपका किसका क्यूब हो गया, ये आपका 4 के क्यूब का क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो साइड है वो क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपका एक क्यूब है, इसकी एक साइड 4 है, एक साइड 4 है और ये साइड 4 है, ठीक है। तो आपको दूसरा क्यूब हो रहा है, उसका एक ये साइड 4 है, ये 4 है और ये 4 है। तो अब टोटल हमारे पास ये कितनी हो गई, 8 हो गई। बट हमारे पास जो हाइट है वो तो 8 हो गई, लेकिन जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो तो 4 ही रही है। तो हमारा जो क्यूबॉइड बना है, न्यू क्यूबॉइड बना है, उसका आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है आपका। सबसे पहले तो आपको जो आपके एनसीईआरटी के अंदर, बुक के अंदर आपके जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो आपको लर्न करने हैं। ये आपने एक्चुअली 9th में भी किया है, लेकिन 10th में आए हो एक बार फिर से आप एक बार कर लो, ठीक है। तो आपका ये होता है 2 इंटू LB BH और HL। ओके, तो ये हमारे पास होता है लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ, हाइट, हाइट, लेंथ। ओके, तो यहाँ पे हम एक चीज को 8 मान लेते हैं, बाकी हमारे पास 4 4 है। जैसे मान लो यहाँ पे जो h है वो आपके पास 8 है और बाकी 4 4 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस वॉल्यूम बोल गई मैं शायद, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया में यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मैं इन सब में से कैलकुलेशन में भी हम थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेंगे। सब में से 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर मेरे पास क्या बचता है, एक जगह पे 4 बचता है। यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचता है 8, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचता है 8। और अब हम इनको ऐड कर देंगे, 8 8 16, 16 और 4 20। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 8 इंटू 20। तो 8 इंटू 20, तो मैं यहाँ पे 8 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 160। अब यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे एरिया होता है वहाँ पे आपकी यूनिट का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और जहाँ पे वॉल्यूम होता है वहाँ पे आपका यूनिट किस में होती है, क्यूब में होती है। तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस resulting surface area of a cuboid is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऐसे जरूरी नहीं कि आप 4 को कॉमन लो और इस तरह से करो, जिस तरह से आप करते आए हो ऐसे भी कर सकते हो। ये 16 हो गया, यहाँ पे आपका 8 4 जो 32 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, इनको ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए वेसल इज
in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। क्या है कि एक एक होलो मतलब खोखला है, ठीक है। हेमिस्फेयर है आपका, वो माउंटेड किया गया है किस पे, एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो उसकी टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इनर सरफेस एरिया बताना है उस वेसल का। देखिए ये वेसल हमारा किस तरह का बनेगा। ये एक आपका हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर आपका ये सिलेंडर है, खोखला है पूरा का पूरा। तो इसका जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो आपसे कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आपकी 14 सेंटीमीटर लेंथ है। लेकिन अब अगर यहाँ पे आप रेडियस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि इसका जो पूरी लेंथ है, पूरी सॉरी हाइट है, वो पूरी पूरी आपकी कितनी, 13। तो देखिए यहाँ तक जो एक हेमिस्फेयर है उसकी ये वाली हाइट इतनी अगर हम देखें तो कितनी है, हेमिस्फेयर है, ये आपका हेमिस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, तो ये जितनी लेंथ इधर है इतनी लेंथ इधर है ना, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर सॉरी अगर आपका 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका ऊपर कितना बचा है, 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपकी कितनी बच गई, 6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर ये सिलेंडर है, तो पूरी टोटल 13 है। तो ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 हो गई, तो ऊपर कितनी बची है, 6 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दोनों रेडियस है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको इनर सरफेस एरिया बताना है इस वेसल का। जब आपसे इनर सरफेस एरिया पूछा है तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे आप CSC निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इसका अगर आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आपका इस टाइप के किसी भी हमारे कोई भी वेसल है उसका हमें डायरेक्ट तो नहीं पता है, बट हाँ हम इतना कर सकते हैं कि हम हेमिस्फेयर का अलग से निकाल देंगे, सिलेंडर का अलग से निकाल देंगे और उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपका CSC ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है, ये आपका होता है 2πRH, ठीक है। और आपका जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2πr²। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका क्या है, हेमिस्फेयर है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई आपकी हो गई 22/7, ठीक है। आर आपकी कितनी है, आर आपकी 7 है। देखो अगर यहाँ पे हेमिस्फेयर 7 है तो इसके ऊपर माउंटेन है ना, तो ये आप एक सिलेंडर का ये वाला पोर्शन ले लो चाहे ये वाला पोर्शन ले लो, आर तो आपकी हमेशा इक्वल ही रहेगी। तो आपकी जो सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस है वो भी कितनी, 7 है। और इंटू एच हाइट कितनी आई है सिलेंडर की, 6 आई है। 6 प्लस आपका CSC ऑफ द हेमिस्फेयर, तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7। और आपका R², आर आपका कितना है, 7, तो 7 इंटू 7। तो यहाँ पे 7 से 7 कट गया, यहाँ 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना बचा, यहाँ पे आपके पास 44 इंटू 6 बचा, यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 44 इंटू 7 बचा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो, 44 को कॉमन ले लो, 6 प्लस 7 कर लो, और 7 और 6 आपका कितना होता है, 13 होता है। तो 44 इंटू आप क्या कर लो, 13 इनकी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप यहाँ ऐसे करो, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करो और आप उनको ऐड कर दो, चाहे आप इस तरह से कर सकते हो। तो आप 13 की टेबल आपको आती होगी। तो ये कितना हो गया, 13 4 जा कितना हो गया, 52 होता है। तो कैर कितनी चली गई, 5, फिर 52, 52 और 5 कितना हो गया, 570। तो यहाँ पे देखो एरिया है तो ये क्या आ जाएगा, इसका यूनिट किस में आ जाएगी, स्क्वायर में आ जाएगी। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, आपको टोटल
आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल पूछा था, वो आपका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। तो आपने सिलेंडर का और हेमिस्फीयर के दोनों को कर्व सरफेस एरिया को ऐड किया। तो यहाँ पे आपका पहले हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में आपने देखा कि आपकी रेडियस कितनी निकल के आ रही है, हाइट कितनी है, तो ये इक्वली होती है और टोटल हाइट कितनी दी हुई है, तो उसके अंदर आपने सिलेंडर की हाइट निकाली और आपने दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दिया। ये आपका था 13.1 का सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, रेडियस इज दिस। एक टॉय है जो कोन की फॉर्म में है, उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। कोई हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन माउंटेड है और ऑफ द सेम रेडियस, उनकी रेडियस सेम है। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, वो आपकी कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको क्या निकालना है, आपका टीएस से निकालना है इस टॉय का। देखिए ये आपका टॉयज है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो रेडियस है ना, रेडियस 3.5 है। जो आपकी हेमिस्फीयर की रेडियस है वही आपकी कोन की रेडियस है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, जो रेडियस और इसकी हाइट होती है वो सेम होती है, 3.5 ही हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि 15.5 है, तो 3.5 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी बच जाएगी, इसमें से 3.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो ये हमारे पास कोन है, ठीक है, कोन है, उसकी जो एच है, एच हमारे पास क्या होती है, ये होती है और ये इसकी रेडियस होती है। तो आपकी जो एच है वो कितनी है, आपकी एच 12 सेंटीमीटर है और आपकी जो आर है वो कितनी है, आर आपकी 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको एल निकालना है। तो देखो अगर आपको ये भी पता है कि एल आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वैसे भी अगर आपको नहीं पता है तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और एल होती है आपकी स्लैंट हाइट। तो 90 डिग्री पाइथागोरस लगाओगे तो इन दोनों का स्क्वायर का प्लस इज इक्वल टू आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट आपको निकाला, तो यहाँ पे एल आ गया। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल है, इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपकी जो स्लैंट हाइट है वो क्या, कौन सी वाली हाइट है, ये वाली हाइट आपकी स्लैंट हाइट है। ठीक है, एल। तो सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया जो भी निकालना है तो आपको स्लैंट हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्लैंट हाइट निकालोगे, स्लैंट हाइट निकालोगे तो यहाँ पे आपका आर कितना है 3.5 है, आप उसका स्क्वायर करो और आप क्या करो प्लस में आपका क्या है एच हाइट का स्क्वायर करो। तो आपको पता है कि 12 का तो 144 होता है और 3.5 का देखो जिसके लास्ट में 5 होता है ना, उसका स्क्वायर करने का एक तरीका होता है कि आप इसका स्क्वायर करो और इसका है ना एक संख्या आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को 4 से कर दो तो आपके पास कितना हो गया 1225। ठीक है, और 2 के बाद आपको क्या लगाना पॉइंट। तो ये आपके पास क्या हो गया एल। तो यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा 25। इसका स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट करना है तो यहाँ 5 को देख के हमें पता है कि 5 आएगा। और ये देख लो कौन सी दो कॉन्जुगेटिव संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है ये। तो ये आई थिंक 13 और 14 का है, सॉरी 13 और 12 का है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12। तो ये आपके पास 12.5, एक मिनट में देखती हूँ। तो आपका जो एल है, एल आपका कितना आ गया 12.5। तो यहाँ से आपकी जो स्लैंट हाइट है वो 12.5, आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर खुद कर लेना, ये मेरा करने का अलग तरीका है। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं एमपीएससी वगैरह की तो वो आप समझ सकते हो, नहीं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी, मैंने स्क्वायर रूट का अपने चैनल पर एक स्क्वायर रूट निकालने का और क्यूब रूट निकालने का, स्क्वायर और क्यूब निकालने का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से एक बार सीख भी सकते हैं कि उससे थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्जाम टाइम पे, मैथ के एग्जाम टाइम पे आपका क्या होता है कि आपका टाइम कम पड़ जाता है, वो इसी वजह से कि आप कैलकुलेशन बहुत कम स्पीड से कर पाते हो, ज़्यादा टाइम लगा देते हो। तो यहाँ से आपके पास अगर आपको टाइम थोड़ा बचाना है तो आप इस तरह की कर सकते हो। अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मस्ट देखें। आप, मैं एक्चुअली एनटीएससी के भी कुछ वीडियोस मैंने डाल रखे हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैं यहाँ पे आपको 10th का भी पूरा सिलेबस करवा दूंगी, उसके बाद में एनटीएससी का भी चलेगा पैरेलल में। जो स्टूडेंट्स एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यहाँ पे आ सकता है।
ठीक है। तो उससे पहले कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप उनको देखिए और बाकी में आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी चैप्टर चाहिए मैं उनकी वीडियोस रेगुलरली डालती रहूँगी। तो यहाँ से हमारे पास H आ गया, R आ गया और L है वो आपके पास कितना आ गया 12.5 आ गया। आई थिंक मैं इन सबको एक बार इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये तो था कोन का, ठीक है, और आपका जो हेमिस्फीयर दिया हुआ है उसकी आर क्या है 3.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज पूछा है। तो यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज क्या हो जाएगा, आपका कोन का सरफेस एरिया और ऑफ द कोन प्लस में आप हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया ऐड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या होता है, ये आपका 2πRL होता है कोन का, और आपका जो हेमिस्फीयर है उसका क्या होता है 2πr²। तो इनको आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे आपका वैल्यूज रख के मल्टीप्लिकेशन करो तो आर आपकी 3.5 है, एल आपकी 12.5 आई हुई है। यहाँ पे आपके पास 2 × 22/7 हो गया और आर आपके पास कितनी है 3.5 × 3.5। देखो 7 से काट दो 0.5 पे कट जाएगा, 7 से काट दो 0.5 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्चुअली इसमें क्या कर सकते हो 44 × 0.5 को कॉमन ले लो और यहाँ पे आपके पास क्या बचता है 12.5 + 3.5 हमारे पास बचता है, ठीक है। तो 44.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 22 आ जाएगा। तो ये आपका 22 इंटू और यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो आप। आई थिंक हमारा थोड़ा सा कोई मिस्टेक हुई है, हाँ हमारे यहाँ फॉर्मूला में 2 नहीं लगेगा ना, πRL होता है कोन का जो आपका सरफेस एरिया होता है वो। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 22, थोड़ा सा देखो मेरे को इससे आगे इरेज करना पड़ेगा। देखिए πRL है 22/7 इंटू आपका है R कितना है 3.5 इंटू आपका L है 12.5 प्लस में आपका है 2 × πr², 3.5 × 3.5, 7 से काट दो 0.5 पे, 7 से काट दो 0.5 से, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और इंटू 12.5 और इधर आपका क्या आ जाएगा 44 × 0.5 × 3.5। तो यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 कैरी 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा 22.0 × 3.5। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा आपका 22 हो गया, 22 और 5 आपने ऐड किया 7 हो गया 27। तो यहाँ पे कैरी आपकी कितनी हो गई 2 हो गई, ओके। तो आपकी यहाँ पे कैरी 2 हो गई है, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55 कैरी 5 चला गया, 2 से किया 22, 5 ऐड किया 27 कैरी 2 और 11 का 1 से किया 11, 11 और 2 कितना हो गया 13। तो ये हो गया आपके पास 137.5 प्लस यहाँ पे आपने 55 को 2 से किया 70, 0 कैरी 7 और 2 से किया 70, 7 ऐड किया 77 तो 77.5। तो यहाँ 77.0। तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास ये तो 0.5 आ गया, आप 7 और 7 को करोगे 4, आपके पास क्या बचा 7 7 4 14 कैरी 1, यहाँ पे 10 11 कैरी 1 और 2, ये आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आपका क्या है टॉयज, इस टॉयज का, ओके। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखिए हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये कह रहे हैं क्यूबिकल ग्लोब है, उसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्यूबिकल ग्लोब है, उसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है।
तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो आपका जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो क्या हो सकता है, कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अगर किसी क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर हमने हेमिस्फीयर माउंटेड किया है तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, उसकी साइड हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका जो हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी डायमीटर बाई 2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो ये कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है इसका, फाइनल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। तो देखो आपको सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है, तो ये जो आपको क्यूबिकल ब्लॉक है इसका सरफेस एरिया प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो ये बेस है ना, बेस ये आपका 2 बार इंक्लूड हो गया, एक तो आपके क्यूबिकल में और एक बार आपका हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका जो हो जाएगा ये आप टोटल इसका सरफेस एरिया निकाल के इसको अगर हेमिस्फीयर के बेस के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे आपका सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया प्लस में आपका सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर का सीएसए, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। क्योंकि आपका एक बार तो जब मान लो आपके ऊपर आपके ये हेमिस्फीयर नहीं है तो आपका ये वाला एरिया जो हेमिस्फीयर से कवर है ये भी तो इसमें इंक्लूड है ना, बट यहाँ पे ये 2 बार हो गया क्योंकि हेमिस्फीयर में भी इसके बेस का एरिया आ गया और इसमें भी, तो हमने एक 1 टाइम इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर हम इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक क्या आ जाएगा, आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक होता है आपका 6a², और यहाँ पे आपका CSA ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2πr², और यहाँ पे आपका जो बेस होता है उसका एरिया क्या होता है, देखो कोई भी हेमिस्फीयर है उसका जो बेस है वो किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है, तो इसका एरिया क्या होता है πr²। तो 2πr² में से आप πr² सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 6a² प्लस में आपका 2πr² में से 1πr² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास πr² बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो r है दोनों का सेम है ना हेमिस्फीयर के अंदर। तो यहाँ पे आपका टोटल क्या आ जाएगा 6a², ए क्या ली हुई है मैंने, यहाँ पे मैंने क्यूबिकल जो ब्लॉक है उसकी साइड ली हुई है ए, तो यहाँ पे जो ए क्या दिया हुआ है हमारा 7 दिया हुआ है, तो रख लो यहाँ पे a² मीन्स 6 × 7 × 7, और यहाँ पे आपका 22/7 इंटू आर आपका कितना आया है यहाँ पे 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, तो यहाँ 7 से किया आपका आ गया 0.5। तो यहाँ पे आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे 49 × 6 करोगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कर लोगे 11 × 3.5। ओके, तो यहाँ पे आपका टोटल मल्टीप्लिकेशन क्या आती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया आपके पास 294 प्लस 38.5, इनको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, ये आपके पास आ गया 0.5, और यहाँ पे 8 और 4 12 कैरी 1, 9 और 3 12 कैरी 1 आपके पास 13 कैरी 1 हो गया, तो आपका टोटल क्या आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर एरिया है तो आपका यूनिट किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, और अगर वॉल्यूम होता है तो किस में आता है, क्यूब में आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस एरिया को आप 2 बार इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ये इसके ऊपर अटैच है, तो एक बार तो आपका इसमें क्यूबिकल सॉलिड का आपने निकाला, तो ब्लॉक का निकाला, तो आपके इसके अंदर इंक्लूड है, हेमिस्फीयर के अंदर भी इंक्लूड है, इसको हम 2 बार नहीं लेंगे, इसको हम ओनली 1 टाइम लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of a cubical wooden block। हम एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से हम क्या कर लेते हैं कि हेमिस्फीयर काट लेते हैं, सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इस तरह से काट लेते हैं कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो जो क्यूब है, जो क्यूबिकल दिया हुआ है ना, हाँ क्यूबिकल जो आपका जो स्ट्रक्चर है क्यूब है उसका
एक एड्ज के इक्वल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया, आपको सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ रिमेनिंग सरफेस एरिया निकालना, जो रिमेनिंग सॉलिड है, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका। देखिए किस तरह का क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक क्यूबिकल वुडन ग्लोब है, उसमें से आपने क्या किया, एक आपने हेमिस्फीयर निकाल लिया और आपको बताना क्या है, अब जो ये बचा हुआ वुडन है, बचा हुआ जो सॉलिड है, हेमिस्फीयर निकालने के बाद उसका आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ओके, तो किस तरह से निकालेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो आपका दिया हुआ है कि जो आपकी डायमीटर है ना, डायमीटर वो इसके एड्ज के इक्वल है, आपने इस एड्ज को क्या लिया है, एल लिया है, तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर वो क्या है, इसके एल के इक्वल, क्योंकि ये भी तो एल है, ये भी तो एल है, ये भी तो एल है, ये सारी की सारी साइड्स का लेंथ एल है। तो यहाँ पे जो आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले इसकी रेडियस निकालोगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका L/2 हो जाएगा। तो आपका डायमीटर L है, तो R आपका क्या हो जाएगा, L/2। ओके, तो अब यहाँ से आपको निकालना है कि आप इसका जो बचा हुआ जो सॉलिड है उसको आप किस तरह से वो निकालोगे। तो देखो आपका जो सॉलिड है वो आपका क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आपका जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया क्या आएगा, वो आपका आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिक ब्लॉक। जो ये आपका क्यूबिक ब्लॉक है इसका पहले तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे इसका, ठीक है, फिर उसके अंदर से आप CS से ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है उसका आप क्या निकाल दोगे, क्रॉस सरफेस एरिया। तो आपके पास सॉरी, इसके अंदर आप क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ आप हेमिस्फीयर ऐड कर दोगे और उसमें से आप क्या निकाल दोगे, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये ऐसा क्यों किया, देखो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एक सॉलिड, आपके पास क्यूबिकल सॉलिड है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। देखो सरफेस एरिया के अंदर क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया के अंदर आप निकाल लोगे कि आपका जो सरफेस एरिया के अंदर देखो आप ये वाला एरिया निकालोगे, रीजन निकालोगे, उसके बाद में आप ये पूरा का पूरा रीजन सारा आएगा, उसके साथ में और क्या आ जाएगा, देखो ये इसके अंदर जो है ना, ये जो गड्ढा निकल जाएगा अगर आप इसमें से निकालोगे तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये बीच से ये सारी चीजें हट जाएंगी ना, ये एक इसके अंदर एक होल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक होल हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये सारा का सारा यहाँ से क्या करोगे, ये सारा का सारा आपका इसका ये आपका क्रॉस सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, और उसमें से आपको ये पोर्शन निकालना पड़ेगा। ये पोर्शन क्यों निकालना पड़ेगा, ये पोर्शन हमें इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि जब हमने क्यूबिकल ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया निकाला है उसके अंदर ये इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे तो ये खोखला हो चुका है क्योंकि ये चीज हमने इसके अंदर से निकाल ली है, ठीक है। इतना पार्ट हमने काट के निकाल लिया है। तो अब कोई पार्ट है, कोई इस तरह का ब्लॉक है और उसके अंदर एक गड्ढा भी बना हुआ है, तो आप उसको सरफेस एरिया के अंदर उसको इंक्लूड करोगे ना। तो ये आपने इसका इंक्लूड किया, लेकिन यहाँ पे ये खोखला है, इस जगह पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो ये आपको इसमें से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक है उसका अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है 6a² होता है, लेकिन यहाँ पे जो साइड है वो हमने l ली है, तो 6l² प्लस में जो आपका क्रॉस सरफेस एरिया हमने प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं, आपका हेमिस्फीयर का क्या आएगा 2πr², और जो बेस है, बेस आपका πr² है। देखो आपका जो सिलेंडर है उसके अंदर भी बेस आपका πr² होता है, आपका जो कोन है उसके अंदर भी बेस πr² होता है, आपका जो हेमिस्फीयर है उसका भी बेस आपका πr² होता है। तो यहाँ पे आपका πr² आपने सब्ट्रैक्ट किया, 2πr² में से एक πr² जाएगा तो आपके पास πr² बचा, तो 6l² प्लस आपका πr²। तो यहाँ पे आपकी जो साइड है वो तो ठीक है l ही है, और यहाँ पे आपका जो r है वो क्या आया हुआ है, जो आपका r है वो आपका आया हुआ है l/2, तो इसका स्क्वायर है तो l/2, आप इसको क्या करोगे 2 टाइम्स करोगे, तो यहाँ पे भी l² है, यहाँ पे भी l² है, आप इस l² को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा 6 प्लस, यहाँ पे आप इसको 2 से 11 पे कट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका 11/14 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करके और l² से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितने पे चला जाए 33 पे, तो ये कितना हो गया 40/42 और l², तो यहाँ से आप
ये आपके पास आ गया इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 40/20 42 इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 2 से काट सकते हो या 4 से जा रहा है नहीं 2 पे जा रहा है, ये 20 आ जाएगा और ये आपका 21 आ जाएगा। ये आप 20/21 एल स्क्वायर, या आपको जिस भी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है उस फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपका पाई की फॉर्म में ये आंसर हो, तो आप इसको किस तरह से निकाल सकते हो, आपका यहाँ पे आप एक बार देख लेना, जिस फॉर्म में आपका है ना उसी तरह से इसको आप पाई एल स्क्वायर पाई क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो। दोनों में से आप क्या कर लो, दोनों में से आप एल स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो एल स्क्वायर को अगर आप कॉमन लोगे तो एल स्क्वायर को हम मैंने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचता है आपके पास, अगर एल स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास 6 बचता है और यहाँ पे आपके पास क्या बचता है 5/4। तो ये भी आंसर हो सकता है मे बी, और ये भी आंसर हो सकता है। जिस फॉर्म में आपसे आंसर दिया गया आप उस तरह से निकालोगे। आपका मेन पर्पज क्या होता है, आपको मेन पर्पज ये होता है कि यहाँ से क्या निकालना है। ठीक है, ये वाला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अगर इस लाइन का आपको पता है कि ये क्यों आई है तो आपका सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। बाकी तो आपको कैलकुलेशन ही करनी है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, एक क्यूबिक ब्लॉक का, और उसका सीएस से आपको ऐड करना है हेमिस्फीयर का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा पोर्शन आपका 2 टाइम इंक्लूड हो रहा है उसको आप इसमें से निकाल दोगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है और इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन के अंदर है ए मेडिकल कैप्सूल इज द शेप ऑफ द सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक ऑफ द ईच ऑफ इट्स एंड सीन इन फिगर। इस फिगर के अंदर दिया गया एक मेडिकल कैप्सूल है जिस दोनों एंड के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे के पूरे जो कैप्सूल है उसका जो लेंथ है वो 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इसका जो डायमीटर है वो 5 mm है। फाइंड द सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है और ये एक सिलेंडर है। मतलब यहाँ पे एक आप सर्कल मान लीजिए इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका एक सिलेंडर बन जाएगा और ये आपका हेमिस्फीयर बन जाएगा। क्योंकि इस तरह के शेप का हमें कोई भी टोटल सरफेस एरिया का कोई भी फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसमें एक बार हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या इंक्लूड है। एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये है और बीच में क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लेंथ है ये 5 mm है। तो ये आप क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसकी जो रेडियस है वो 2.5 mm हो जाएगी। यहाँ पे देखो तो जितनी इसकी लेंथ होती है उतनी इसकी ये हाइट जो भी है ये इक्वली होती है ना, तो ये भी 2.5 हो गई। यहाँ पे ये वाली लेंथ भी 2.5 हो गई। अगर मैं टोटल सिलेंडर की लेंथ निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 14 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2.5 कितना हो गया 5। तो 14 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो गया 9 mm। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि एक हेमिस्फीयर है, उसका जो डायमीटर है वो 5 mm है, तो रेडियस 2.5 हो जाएगी। तो 2.5 हो जाएगी तो उसका जितना आपकी रेडियस होती है इस टाइप से, इस तरह ये इसकी रेडियस ही होती है ना, तो ये इतनी जो लेंथ है वो 2.5 है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2.5 है। तो 2.5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, तो इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है तो इस वाले हेमिस्फीयर का दोनों का सरफेस एरिया ऐड कर दो, किसमें, इस बीच वाले सिलेंडर के एरिया के अंदर, सरफेस एरिया के अंदर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको पता है 2πr(h) होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो h है, h वो आपके पास क्या है 9 है। h आपके पास 9 है और r आपके पास कितनी है, जो r हेमिस्फीयर की है वही आपकी सिलेंडर की है। तो ये आपके पास कितनी है 2.5। इसी तरह से आपका जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के अंदर आप ओनली आर होती है वो आपको पता है 2.5 mm है। तो 2.5 mm है, ये आपकी 9 mm है, ये 2.5 mm है। तो यहाँ पे आपको अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया आप किस तरह से निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया इन दोनों के सरफेस एरिया को आप ऐड कर दो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2πr(h) प्लस में 2 हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये है, 2 इंटू और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो आपको पता है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। क्या होता है वो आपका होता है 2πr²।
ठीक है। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास हो गया, क्या निकल के आया, ये आपके पास निकल के आया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आर इनमें इक्वल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे एच बचता है और यहाँ पे आपका 2 आर बचता है। इस तरह से आप कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रखिए इनकी वैल्यूज। देखो वो तो मैंने थोड़ा सा आपकी इजी कैलकुलेशन करने के लिए बताया, वरना आप 10th के स्टूडेंट है, अगर आप एनटीएससी में इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस तरह से कीजिए, और अगर आप 10th के पेपर में कर रहे हो तो आपको इसी तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे एच भी बचा हुआ है ना अभी तक, तो यहाँ पर 2 पाई आर और एच आपका 9 है, तो यहाँ पे 4 और आपको पता है 22/7 और आर आपका कितना बचा हुआ है, आर आपका कितना है 2.5 और उसका क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो मैं सबसे पहले पाई कॉमन ले लेती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे 22/7 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, 22/7 मैंने कॉमन लिया। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से किया तो 5, 5 9 से आपका कितना हो गया 9, 5 से आपका कितना होता है 45। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई को कॉमन ले लिया थोड़ा इजी करने के लिए। ये आपका 25 का स्क्वायर होता है 625, और 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगना होता है, तो 6.25 हो गया। और 4 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 25। तो यहाँ पे आपने क्या किया 25, इसको ऐड कर लो तो ये आपका 0 कैरी 1 6 और 1 7, और ये आपका 22/7। तो 7 से आपने काटा 10 पे, तो ये आपका 22 इंटू 10 कितना हो गया 220। क्या है ये mm, mm का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ओके, आपको हमेशा यूनिट का ध्यान रखना है, mm में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, और एरिया है तो स्क्वायर है, और आपका अगर क्यूब है तो इसका क्या करना है क्यूब करना है। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, आपके समझ में आ गया होगा आई होप। आपको बस करना क्या है, 2 हेमिस्फीयर है उनका सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर दो, और आपका जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया ऐड कर दो। ओके, तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा सरफेस एरिया। अभी आपकी इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।